अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त असद और आप देख रहे हैं चौधरी जॉब्स इन्फो। तो हमारे पास यहां पर सीट्स आ चुकी हैं। नेशनल स्कूल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसीज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर आता है ये स्कूल। यहां पर स्टाफ रिक्वायर्ड है तकरीबन 60+ सीट्स है, जिसके अंदर टीचर प्रिंसिपल से लेकर जो है वो अपना दर्जा चाहरम तक की असामियाँ आई हुई हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सकें। तो सबसे पहले जो सीट है हम बात कर लेते हैं स्टेनोटाइपिस्ट की है। स्टेनोटाइपिस्ट के 14वां स्केल होगा। यहाँ पर आपका बीए या एफए होना चाहिए, डिप्लोमा इन द वर्क ऑफिस। उसके बाद टाइपिंग स्पीड आपकी 40 वर्ड्स पर मिनट, शॉर्ट हैंड 80 वर्ड्स पर मिनट इन द केस ऑफ द डायरेक्ट रिक्वायरमेंट। ठीक हो गया। 4 सीटें हैं इसकी, 30 साल इसकी एज रखी गई है। कंप्यूटर ऑपरेटर मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर की सीट है, 11वां स्केल है। ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए BSc हो, ICS हो। कंप्यूटर के अंदर 5 साल का आपका 5 साल की आपका इसके अंदर तजर्बा होना चाहिए। एक असामी है, 30 साल एज है। उसके बाद UDC अपर डिवीजनल क्लर्क का 11वां स्केल है। आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए। 30 अल्फाज पर मिनट की आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। 8 असामियाँ हैं, 30 साल इसकी भी एज है। उसके बाद LDC की रखी गई है। LDC का ये भी 11वां स्के 9वां स्केल है LDC का। इसके लिए आपको FA या मैट्रिक होना चाहिए। 30 अल्फाज पर मिनट और आपको कंप्यूटर की अच्छी जानकारी हो। इसके लिए 7 असामियाँ हैं। इसके लिए भी एज जो है वो 30 साल रखी गई है। उसके बाद जो सीट है वो है कुक के, 7वां स्केल है। मैट्रिक होना चाहिए। 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसकी भी 30 साल एज रखी गई है। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन की सीटें हैं। 5वां स्केल है। मैट्रिक होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन का 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद गैस टेक्नीशियन की सीट है। मैट्रिक, 2 साल का डिप्लोमा। उसके बाद ड्राइवर की सीट है। ड्राइवर का चौथा स्केल है। यहाँ पर मोटर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। LTV HTV लाइसेंस होना चाहिए। 3 असामियाँ हैं, चौथा स्केल है। उसके बाद मास वेटर की सीटें हैं, इसकी 3 असामियाँ। तीसरा स्केल है प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए। 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद टेलीफोन टेलीफोन टेक्नीशियन की सीटें हैं। तीसरा स्केल है। उसके लिए आपके पास प्राइमरी पास होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद डिश वॉशर की सीटें हैं। यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल काम आपको आना चाहिए। उसके बाद फ्रेश की सीटें हैं। यहाँ पर जो हो यहाँ पर नैब कासद की सीटें हैं वो 29 सीट्स हैं। नैब कासद की 29 असामियाँ हैं। उसके बाद जो फ्रेश की सीटें हैं वो एक है, इसका प्रे स्केल एक है। चौकीदार का पहला स्केल है। 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्स सर्विसेज मैन विल बी प्रेफर्ड, जो यानी कि आर्मी पर्सन होंगे उनको प्रेफर किया जाएगा, रिटायर। उसके बाद उन्होंने कहा है कि फॉलोइंग रिलैक्सेशन अपर एज विल बी एडमिजिबल ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट्स। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने बताया है कि किन किन लोगों को अपर एज के अंदर वो दी जाएगी, रिलैक्सेशन दी जाएगी मज़ीद। यहाँ पर साफ बता दिया गया है, ट्राइब एरियाज़, आज़ाद कश्मीर, नॉर्थ एरियाज़ ऑफ ऑल पोस्ट अंडर द फेडरल गवर्नमेंट, इनको यानी कि अपर एज के अंदर मजीद 3 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी। उसके बाद कैंडिडेट्स बिलोंग टू द सिंध रूरल एरियाज़ बलूचिस्तान फ्रॉम द पोस्ट BPS 15 एंड बिलो अंडर द फेडरल गवर्नमेंट, इनको भी दी जाएगी। उसके बाद जो आर्मी पर्सन से रिटायर होकर आएगा उसको 15 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी। उसके बाद जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसी और यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उसको जो रिलैक्सेशन दी जाएगी वो 10 से ज़्यादा दी जाएगी, 55 साल उनकी एज होगी। उसके बाद जो डिसेबल पर्सन हैं अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ द BPS 15 यानी कि स्टैंडर्ड ऑफिस के लिए अपॉइंट किए जाते हैं उनको 10 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी। उसके बाद जो जो जिनके ड्यूरिंग द सर्विसेज जिनके फादर या मदर डेथ कर गई थी उनको 5 साल की रिलैक्सेशन मजीद दी जाएगी। यहाँ पर एप्लीकेशन कैसे होगी वो बताया गया। एप्लीकेशन उन्होंने कहा है कि आपने जनाब एप्लीकेशन विल वर्किंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज 2 फोटोज़, 2 फोटोग्राफ्स। उसके बाद फ़ोटो कापीज़ ऑफ CNIC जो होगी आपने उसको भेजना है। कहाँ पर? एज़ पर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ऑफिस मेमोरेंडम नंबर F53/1/20 SP डेट से उसको, यानी कि आपने जो ये इन्होंने निकाला था 11/5, उसके कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे इसकी भर्ती की जाएगी। यहाँ पर इसको एक्सटेंडेबल आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है। तो आपने करना क्या, आपने रिटर्न एप्लीकेशन लिखनी है, साथ में अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं और आपने उसको भेज देना है डिप्टी डायरेक्टरेट ह्यूमन रिसोर्सेज नेशनल स्कूल्स ऑफ द पब्लिक एंड पब्लिक पॉलिसीज को, नेशनल मैनेजमेंट कॉलेज, शाहराह कैद आज़म माल रोड, लाहौर पे आपने भेज देनी है। नीचे फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्टों में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हर के लिए अलहदा सेपरेट फॉर्म के लगेगा, सेपरेट आपने एप्लीकेशन लिखनी है हर एक के लिए।
तो आज तक इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ।